ओके चलो, अपनी पोयम है सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, सॉलिटरी का मतलब पता है नहीं? रीपर नहीं। देखो, सॉलिटरी मतलब होता है अकेली या अकेला, जो व्यक्ति अकेला हो। रीपर मतलब होता है फसल काटने वाला। इसलिए यहाँ पर ये इमेज सामने दिख रही है। तो यहाँ पे सॉलिटरी रीपर एक लड़की है जो अकेली अपने खेत में फसल को काट रही है। अच्छा, इस पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जैसा अपने को दिख रहा है ना। और ये पोयम इनने 1807 के अराउंड लिखी थी, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द पोयम उन्होंने तभी लिखी थी और उसके आसपास फिर उन्होंने पब्लिश किया था उसके बाद। चलो, हम समझे इसकी कहानी को फटाक से, जल्दी, है ना। चलो, तो शुरुआत होती है कुछ लाइनों से, देखते जाना। Behold her, behold her single in the field। मतलब एक, यहाँ फील्ड का मतलब है खेत, सिंगल मतलब अकेली है। Behold her मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ वहां से गुजर रहे थे, तो ये इनने उस मूवमेंट को बीहोल्ड कर लिया, मतलब पकड़ लिया उसे, उस मूवमेंट को। सिंगल इन द फील्ड मतलब इनने उनको अकेले, उस लड़की को सिंगल वहां देखा। यौन सॉलिटरी, यौन मतलब यंग, है ना। यौन सॉलिटरी, ठीक। अपन ये मतलब यौन सॉलिटरी। हाईलैंड्स लेस मतलब जो ऊंचे ऊंचे जो खेत होते हैं ना, सॉरी, जो पहाड़ घाटी पे जो खेत होते हैं, वहां पे ही एक यंग लड़की रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, देखो, वो क्या कर रही है, फसल को फसल को काट रही है और गा रही है, बाय हरसेल्फ, खुद से। ओके, स्टॉप हेयर और जेंटली पास। तो राइटर यहाँ बोल रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ बोल रहे हैं कि या तो आप यहाँ रुक जाओ, स्टॉप हेयर, रुक जाओ, और जेंटली पास या आराम से निकल जाओ। मतलब वो लड़की वहां खेत में काट रही है, उनका कहने का मतलब ये है उसको डिस्टर्ब नहीं करो। वो अपनी मगन में, अपने मन में एकदम मगन है, काट रही है। तो ये बोल रहे हैं कि रुको, या तो वहां उसको रुक के उसका उस चीज का आनंद लो, या आराम से निकल जाओ चुपचाप। अलोन सी कट बाइंड्स द ग्रीन। वह क्या कर रही है, अलोन मतलब अकेले, सी कट एंड बाइंड्स द ग्रीन मतलब काट रही है, और बाइंड मतलब होता है बांधना, कट मतलब होता है काटना, है ना। तो सी कट ग्रीन, ग्रीन मतलब दाने या फसल, ठीक है। ओके, फिर एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन, है ना। तो मेलनकोली स्ट्रेन क्या है, मेलनकोली, एक मिनट रुको ना। हम्म मतलब देखो, अ, उसमें मतलब जोर लगाकर, है ना। मेलनकोली स्ट्रेन मतलब एक गाने को वो एकदम जोर जोर से गा रही है। अब देखो, अकेली है, फसल काटे, जनरली हम देखते हैं कि खेत में लोग फसल काटते काटते, अकेला आदमी क्या करेगा, गाएगा ना। ठीक है, हाँ। तो अकेला आदमी गाना गाने लगता है जब भी कोई काम करे। ओके, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। मतलब वो बोल रहा है कि ओ सुनो, उस लड़की से नहीं बोल रहा, खुद से बोला। वेल प्रोफाउंड, वेल मतलब होता है घाटी, है ना। प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग मतलब उस घाटी में उसका ये साउंड जो है ना, गुंजायमान हो रहा है। तो वो ऑडियंस से राइटर बोल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। नाइटिंगेल मतलब होता है कोयल या एक पक्षी होता है नाइटिंगेल, है ना, अपन तो, है ना। तो डिड एवर चांट, वो हमेशा नहीं गा सकता। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड, है ना। यहाँ पे बोला मोर वेलकम नोट्स, मतलब स्वागत के ऐसे नोट्स, नोट्स मतलब एक गाने के बोल भी होते हैं। टू वेरी बैंड, वेरी बैंड मतलब, देखो वेरी मतलब होता है पहनना, और बैंड मतलब होता है एक प्रकार का ढका हुआ खेत, उस ढके हुए खेत में। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सी। अब यहाँ पे इन्हें थोड़े से अरेबियन सी की बात की है कि जैसे अरेबियन मतलब अरेबियन सी के ट्रेवलर सम सैडी हॉन्ट, एक छायादार झोपड़ी बनाकर, टेंट लगाकर उसमें रहते हैं, और उनको जो राहत मिलती है वही राहत वो बोलते हैं है ना, ये उनको यहाँ रिलैक्स मिल रहा है। अ वॉइस सो थ्रिल्ड नेवर वाज हर्ड, है ना, वो उसकी जो वॉइस है वो थ्रिल्ड है ना, और वो कुछ आसपास का सुन नहीं रही है वो सिर्फ गा रही है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू वर्ड, है ना, तो यहाँ पे जैसे एक कुकू वर्ड गाती है ना, वैसे वो भी गा रही है ना। दो पक्षियों का नाम इन्हें बता दिया। अक्सर एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि कौन कौन से दो पक्षियों का डिस्कशन इस सॉलिटरी रीपर में किया गया है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि एक तो नाइटिंगेल थी और एक था कुकू बर्ड। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी अमंग द फर्देस्ट हैब्रिडी, है ना, हैब्राइड्स। ठीक है, तो ये आई थिंक ना ये कोई लैटिन वर्ड है ना, या कोई जगह का नाम है। तो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, समंदर के साइलेंस को वो शांत कर रही है। अमंग द फर्देस्ट हैब्रिड मतलब जो दूर कहीं, हैब्रिड्स से दूर, है ना, कोई जगह होगी, है ना, आई थिंक ये प्लेस ही है ना। हालांकि ये जो सॉलिटरी पर ये जो पोयम है ये आयरलैंड में सेट है। आयरलैंड में हमारे राइटर कभी वहां गए थे, तो वहां का है ये सेटिंग। चलो आगे देखें। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग, कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही थी। विल नो वन टेल मी, है ना, व्हाट सी सिंग, कोई मुझे नहीं बताएगा वो क्या गा रही थी। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, लेकिन वो गा रही थी, बहुत सारी चीजें गा रही थी। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग, कोई पुरानी या कोई दुख भरी, मतलब जो खुशी की बात ना हो, फार बहुत दूर की, ऑफ थिंग शायद उसमें कोई ऐसी बात हो, एंड बैटल लॉन्ग अगो शायद उसमें किसी युद्ध की बात हो रही हो। अपन जैसे कुछ अपने फीमेल से गाती हैं तो देखती हैं, मतलब जैसे आला उदल की, तो अपन देखते हैं कि वो युद्ध की बात थी, है ना। तो बात आ रही समझ में। तो राइटर देख रहा है कि उस वो लड़की जो है वो कुछ पुराना गाना भी हो सकता है, कोई अनहैप्पी चीज भी हो सकती है, फार ऑफ थिंग्स मतलब बहुत दूर की बात भी हो सकती है, एंड अ बैटल लॉन्ग अगो किसी युद्ध की बात भी हो सकती है। फिर और इज इट सम मोर हम्बल, या कोई वो नॉर्मल सा गाना हो सकता है, हम्बल मतलब नॉर्मल गाना, है ना। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, है ना, सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन। तो देखो ऐसा भी हो सकता है, शायद आज का कोई फेमिलियर मैटर भी गा रही हो, अरे आसपास कुछ हुआ हो कल कोई घटना, वो गा रही हो। सब नेचुरल सोरो, शायद प्रकृति ने जो कुछ किया हो, प्रकृति के द्वारा किया गया कोई दुख हो, शायद ये वो भी गा सकती है। लॉस और पेन, कुछ नुकसान हुआ हो उसके उसके दर्द को गा रही हो, या किसी दर्द को गा रही हो। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, मतलब वो गा चुकी थी और आगे भी गा ही रही है ना।
ये टेंस है यहाँ पे थोड़ा सा, दैट हैज बीन, है ना, मतलब वो गाती रही है ये गाना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, वॉट एवर द थीम, मुझे नहीं पता कि थीम क्या हो। द मेडन सेंग, मतलब वो जो कुंवारी लड़की, वो जो यंग लड़की जो गा रही है, नहीं पता, है ना। अपन ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि राइटर ऐसे बैठ के देख रहे हैं और वो यहाँ कहीं खेत में खाट रही है ना। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे ही नेचर के प्रिय व्यक्ति थे ना? ये इमेज, जो इमेज है ये बिल्कुल उसी चीज के लिए है, ऐसा ही बंदा था, ठीक है। एस इफ हर सॉन्ग वुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता है कि जैसे उसके गाने का कभी अंत ना हो। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उसे देख रहा था गाते हुए और उसके काम को करते हुए। एंड ओवर, ये ओवर लिखा होता है ऐसा, है ना। एंड द, फिर ओवर एंड सिक बैंडिंग, सिकल बैंडिंग, है ना। अ, और क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ देखो, सिकल मतलब होता है किसी भी चीज को झुक के काम करना। अपन देखो फसल काटते हैं तो झुक के काटते हैं और फिर उसको बांधते हैं, बेंडिंग मतलब होता है बांधना। तो वो झुक के काट रही थी और मतलब उस फसल को बांध रही थी। आई लिसेंड, मैंने सुना। मोशनलेस एज स्टिल, मैंने बिना हिले बिल्कुल एकांत खड़े होके उसके गाने को सुना, मतलब सुन रहा था मैं। एंड आई माउंटेड अप द हिल, और उसके बाद मैं पहाड़ पे चढ़ गया, ठीक। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उसका गाया हुआ गाना मेरे दिल में एकदम भरा पड़ा है, मतलब मैं उसको पहने हुए हूँ। बोर मतलब होता है पहनना, बियर का वो फॉर्म है, लेकिन मैं उसको अपने दिल में सजोए हुए हूँ, इसको हम ऐसे समझते हैं। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और मैंने आज तक ऐसा गाना नहीं सुना। तो ये था सॉलिटरी पर, बहुत छोटी सी पोयम थी, सिर्फ 4 स्टेंजा की पोयम है ना। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पूरी फीलिंग झोंक दी है इस चीज में। तो ये है वो पोयम जो वर्ल्ड फेमस पोयम में शामिल की जाती है। और यहीं पे अपनी कहानी खत्म।